दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय शहीद लखवीर सिंह हीरा चैरिटेबल एवं एजुकेशन सोसाइटी मैरा। सोसाइटी का एकमात्र उद्देश्य समाज सेवा। स्वागत करता हूं। आज देश भर में जो है पिछले लगभग 2.5 महीनों से जो है किसान सड़कों पर है और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है किसानों की जिस तरीके से अनदेखी कर रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे ब्रिटिश राज में किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम में किसानों की भूमिका हो, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का इतिहास हो, किसानों के समर्थन में उनके प्रस्ताव। और मैं आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था जब मैं कहता हूँ महात्मा गांधी के नेतृत्व में और आज़ाद हिंद फौजियों के आशीर्वाद से शहीद भगत सिंह, राजगुरु, ऐसे ऐसे लोग शहीद हुए, देश आज़ाद हुआ। 34 करोड़ हिंदुस्तानी था, लेकिन 3 वक्त का खाना इस हिंदुस्तान में नहीं था। मैं आज सबसे पहले तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के साथ साथ खासकर मेहनतकश किसानों को, हिंदुस्तानियों को, कि आज इतना अनाज पैदा होता है कि हम विश्व भर में बड़े बड़े देशों को जो है वो हम अनाज जो है वो देते हैं। और बहुत सी मैं कहता हूँ आज जो हमारे डिपो के द्वारा जो हमारी स्कीमें चलाई जाएंगी, ये सब कुछ मैं कहता हूँ देश के अंदर सब कुछ है वो किसानों के कारण है। अगर हिंदुस्तान में जब यूएनओ के अंदर मैं कहता हूँ बड़े बड़े सम्मेलनों के अंदर हिंदुस्तान की चर्चा हुई है, तो हिंदुस्तान को हमेशा कहा गया है कि ये कृषि प्रधान देश है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, कि कितने लोगों की हम संवेदना प्रकट करते हैं, आंदोलन में कितने लोगों की यहाँ मृत्यु हुई है, और कांग्रेस पार्टी मैं कहता हूँ पहले दिन से उनके साथ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी ने पिछले 3-4 दिनों में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो है वो किसानों के मुद्दों को लेकर चर्चा बनाई है। आज मैं कहता हूँ जहाँ पूरा संसार एकजुट होकर किसानों का समर्थन कर रहा है, वहाँ देखना राहुल गांधी जी खुद सभी पार्टियों के लोगों को साथ लेकर उन्होंने पार्लियामेंट सेशन से पहले ये विनम्र प्रार्थना की थी राष्ट्रपति से, ये 3 काले कानून हैं जिनको लेकर सिंधु पाँचों के पाँचों बॉर्डर पे गाजीपुर हो, सिंधु हो, दूसरे हमारे अन्य बॉर्डर हो, और ख़ासकर पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, हिमाचल के अंदर, देश के अलग अलग कोनों में जो है जो आज भारत बंद किसानों ने रखा है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उसका भी समर्थन करती है। और ये साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी ने जो 3 पत्रकार सम्मेलन किए और कल प्रियंका गांधी रामपुर के अंदर जो किसान शहीद हुए थे, हम तो शहीद कहेंगे, शहीद का दर्जा देना चाहिए, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को ये ज्ञापन सौंपा था। अब उसके बाद अगला फेज है कि आज पूरे भारत बंद है, और 10 इस फरवरी को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया है कि 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो किसानों के समर्थन में जो सम्मेलन किए जाएंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में भी किसानों के समर्थन में ये सम्मेलन होगा। आज हम भारत बंद और किसानों के इस मुद्दे का हम समर्थन करते हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और खासकर राहुल गांधी जी का, जिन्होंने लोकसभा के अंदर और हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो राज्यसभा के अंदर पक्ष रखा है, और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज जो मैं कहता हूँ प्रदेश के अंदर किसानों की जो दुर्दशा है, और हम चाहते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री भी हिमाचल प्रदेश किसानों के साथ संवाद करें, और हम ये चाहते हैं जो बार बार प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई पार्लियामेंट हाउस में, कि हम ये चाहते हैं कि वाइड पब्लिसिटी करो भाई। अगर ये एक तरफ तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी और अन्य जो हमारे अलाइंस दल है वो कह रहे हैं काला कानून है, मैं कहता हूँ लगभग 2 दर्जन के हिसाब से किसान शहीद हो चुके हैं। हम वर्तमान सरकार से ये चाहते हैं कि किसानों को कन्विंस करो कि इनके फ़ायदे क्या हैं, और क्यों आप बड़े बड़े लालों के पास जो है हमारी होल्डिंग रखना चाहते हैं। आपने अलाउ कर दिया है तो इसमें जो फ़ायदे हैं उस पर वो श्वेत पत्र जारी करें। ये हमारा एक मुद्दा था। दूसरा, आज मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जो प्रदेश भर में ब्लॉक समितियों के चुनाव चले हैं, जहाँ इन्होंने पिछले 2 दिनों में ब्लॉक समितियों के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी का बहुमत जहां जीत के आया, वहां इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग कर और इसके साथ साथ मैं कहता हूँ बहुत से समय आएगा तो हम वीडियो भी जारी करेंगे कि जिस तरीके से ऑफर किए जा रहे हैं, तो हम कहते हैं लोकतंत्र की सरेआम मजाक है, लोकतंत्र की ये हत्या है। और जहां लोकतंत्र की हत्या, वर्तमान प्रशासन भी
उस मैं कहता हूँ उस लोकतंत्र की हत्या में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा रहा है। 27 तारीख को चुनाव परिणाम आए, 30 तारीख को हमारा कोरम हुआ। आज में आप देखते प्रदेश भर में जो है ब्लॉक समितियों का गठन हो चुका है, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने 8 तारीख दी जो कि लास्ट डेट थी। हम ये नहीं कहते हैं कि कुल मिलाकर 26 ब्लॉक समितियों का चुनाव हुआ। मैं और आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा नहीं है, खुद ये लोग जो हैं यहाँ इस कांग्रेस कार्यालय में आए और मैं इनसे भी ये भी मैं कहता हूँ ये झुकने वाले नहीं हैं, ये झुकने वाले नहीं हैं और ये झुकने वाले नहीं हैं। और मुझे पता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेटों के खिलाफ इनको समर्थन मिला है, और इसके साथ साथ इनके साथ जो लोग चले हुए थे वो समर्थक भी साथ आए जिन्होंने दिन रात मेहनत की है इनको ब्लॉक समिति सदस्य बनाने में। तो मुझे पूरा आज मैं कहता हूँ बड़े बड़े जो है वो उनको लुभावने जो है, चाहे वो पैसा हो चाहे वो जो हमारा सरकारी कर्मचारी है उसको दबाया जा रहा है, तो लोकतंत्र में इनकी जगह नहीं है। और मैं प्रशासन को जिम्मेवार ठहराना चाहता हूँ। ये प्रशासन ने जो हॉर्स ट्रेडिंग की परमिशन दी है, ये जो 6-8 दिन थे ये प्रशासन ने दी है, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं बिकने वाले नहीं हैं।